सांबा सेलिब्रेशन या फिर बात तो हुई थी हालैंड वर्सेस एम्बापे देखने की ग्रुप स्टेज में, जहां पे तुमने पूरी नॉर्वे टीम को रेस्ट करवा दिया टू प्ले इन द राउंड ऑफ 16। अब हमें देखना पड़ेगा हालैंड वर्सेस विनीशियस को टॉप फॉरवर्ड्स, एंड गेस व्हाट, इट्स ब्राजील वर्सेस नॉर्वे। अगर तुमने दोनों टीम्स के राउंड ऑफ 32 के मैचेस देखे होंगे तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि ब्राजील के लिए इनका प्रीवियस मैच अगेंस्ट जापान वाज नॉट इजी, और नॉर्वे उसी चीज पे थ्राइव करती है जहां पे ब्राजील वल्नरेबल होती है। सबसे पहले बात करते हैं ब्राजील की। जापान के अगेंस्ट ब्राजील की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक्सपोज हुई थी। जितनी बॉल ब्राजील ने रखी है उसके हिसाब से उनका फॉरवर्ड प्रोग्रेशन बहुत मिसिंग था। ब्रूनो गुमारेश और कैसेमीरो ने ट्राई किया था, बट मोस्ट ऑफ द बॉल्स वर साइडवेज, तो डिफेंसिव लाइन ब्रेक ही नहीं हुई जापान की। जापान ने अननेसेसरी प्रेस नहीं किया, वो पेशेंटली वेट कर रहे थे, और जैसे ही ब्राजील मिडफील्ड में बॉल लूज करती है उनका इंस्टेंट ट्रांजिशन। लेकिन फिर आया कार्लो एंसेलोटी का एक आईब्रो ऊपर करके रिस्पॉन्स। सेकेंड हाफ में ब्राजील वॉज कंप्लीटली अ डिफरेंट टीम। विनीशियस को आइसोलेटेड 1v1 सिचुएशंस मिलने लग गए थे काफी ज्यादा, एंड ही वाज थ्राइविंग ऑन इट। ब्राजील ने सेंट्रल कॉम्बिनेशंस मिडफील्ड के थ्रू और ऑलमोस्ट फोर्स करना छोड़ दिया था, और कंटिन्यूसली फ्लैंक्स को अटैक कर रहे थे। क्रॉसेस, ओवरलैप्स, वाइड ओवरलोड्स, और इवेंचुअली जापान का डिफेंसिव ब्लॉक लास्ट में ब्रेक हो गया आफ्टर दैट सब्स्टिट्यूशन जो उन्होंने किया था गैब्रियल मार्टिनेली के बाद। यही डिफरेंस तुम्हें देखने मिलेगा एक एलीट टीम में जिनका प्लान फेल होने के बाद भी उनके पास प्लान भी रेडी रहता है। एंड जापान ने जो सब्स्टिट्यूशंस किए थे नॉट अकॉर्डिंग टू प्लान, बिल्कुल भी वर्क नहीं किए। बात करते हैं थोड़ी सी नॉर्वे की। मैंने टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले नॉर्वे को अंडर एस्टिमेट किया था, मैंने थर्ड पे रखा था इन द ग्रुप स्टेजेस। मेरी गलती हो गई, नॉर्वे माफ कर देना। इतना अच्छा टेक्स्ट बुक डिफेंसिव परफॉर्मेंस दिखाया है अगेंस्ट आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट में ड्रिबलर्स भरे हुए हैं, तुम देखोगे यान डियोमांडे, अमार डियालो। अगर तुम देखोगे आइवरी कोस्ट वर्सेस फ्रांस फर्स्ट हाफ में कहीं नहीं थी। आइवरी कोस्ट फॉर ऑल ऑन देम, एंड नॉर्वे उसी टीम को बीट करके आ रही है। नॉर्वे रखती है डीप ब्लॉक, कॉम्पैक्ट शेप और एक्सीलेंट बॉक्स डिफेंडिंग। लास्ट पिचेस टैकल्स भी उनके बहुत अच्छे हैं, लंबे प्लेयर्स हैं उनके, और सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंस। वो गेम कंट्रोल करने की इतनी कोशिश नहीं करते हुए तुम्हें दिखेंगे। वो चाहते हैं कि तुम बॉल रख लो, कोई बात नहीं, लेकिन हम डिफेंड करेंगे, और जैसे ही हमें स्पेस मिलेगी हम काउंटर अटैक शुरू कर देंगे विद मिनिमल पासेस। ऑब्वियसली नॉर्वे की बात की है तो इनका टॉप स्कोरर विद 5 गोल्स अर्लिंग हालैंड 5 गोल मार के सेकंड पोजीशन पे बैठा है। एम्बापे और मेसी ऑफ कोर्स फर्स्ट पे है, बट नॉर्वे के साथ 5 गोल मारना बहुत बड़ी बात है। जो प्रीवियस गेम तुमने देखा था अगेंस्ट आइवरी कोस्ट, फर्स्ट 30 मिनट्स में इसके पास बॉल ही नहीं थी, और उसके बाद भी राइट प्लेस राइट टाइम एंड जस्ट उसने टैप एंड स्कोर कर दिया। ठीक है, उसे कैलिबर के हिसाब से ऐसा बैंगर गोल नहीं था, बट अ गोल इज अ गोल। हालैंड का यही है कि इतने ज्यादा उसे टचेस नहीं मिलेंगे जिस एरिया में वो ऑपरेट करता है एज अ स्ट्राइकर। इट्स वन ऑफ द डिफिकल्ट जॉब, बट जब वो करता है तो फिर there is no stopping him. मार्टिन ओडेगार्ड क्वालिटी टूर्नामेंट के बेस्ट क्रिएटर्स में से एक है। ऑलरेडी उसके 3 असिस्ट आ चुके हैं। पैट्रिक बर्च के भी 2 असिस्ट है। मतलब नॉर्वे सिर्फ हालैंड पे डिपेंडेंट नहीं है, हालैंड के लिए उसकी टीम काम कर रही है जैसे मेसी के लिए अर्जेंटीना काम करती है। और सबसे सरप्राइजिंग बात, जब पीछे आते हैं थोड़ा सा, एलिसन, गैब्रियल और मार्किनियोस तीनों को कांस्टेंट टाइम मिला, 360 मिनट ईच। मतलब डिफेंसिव केमिस्ट्री है, एंड टिल नाउ ओनली फ्यूअर चेंजेस। लेकिन रियल टैक्टिकल बैटल कहां होने वाली है? ब्राजील को तुम पेशेंटली बिल्डअप करते हुए देख सकते हो, बट नॉर्वे विल वेट फॉर एन एरर। और जैसे ही ब्राजील थोड़ी सी मिडफील्ड में एक्सपोज होने लग जाती है, नॉर्वे डायरेक्ट अटैक करेगी, एंड हालैंड एंड नूसा को रिलीज करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि कार्लो एंसेलोटी डायरेक्टली सेकंड हाफ वाला ब्लूप्रिंट यूज कर सकता है फ्रॉम द स्टार्ट। और विनीशियस का फॉर्म देखोगे तो ही विल टेक 1v1 इजीली, ही विल एंजॉय इट। एक बात याद रखना, नॉर्वे वाज सक्सेसफुल इन कीपिंग यान डियोमांडे क्वाइट। मुझे ऑफ कोर्स उससे उम्मीद थी, लेकिन जितनी अच्छी तरीके से यान डियोमांडे को आइसोलेट किया ऑन द लेफ्ट साइड, विनीशियस का वही जोन है जहां वो ऑपरेट करता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्वे टू कीप विनीशियस क्वाइट। अब एक इंटरेस्टिंग बैटल तुम्हें देखने को मिल सकती है, हालैंड वर्सेस गैब्रियल मगालेस। आ गए पुराने दिन याद? एंसेलोटी के टैक्टिकल एडजस्टमेंट विद 1 आईब्रो वर्सेस टेल सॉलबैकन का क्विक काउंटर अटैक। ये क्लैश देखने में जो मजा आने वाला है, मेरी बेट तो यही रहेगी कि नॉर्वे गो थ्रू, बिकॉज ब्राजील इतना एंजॉइंग फुटबॉल नहीं खेलती है अनलेस इट्स विनीशियस, और अनलेस इनके जब सब्स्टिट्यूशंस बनने शुरू हो जाएंगे। ऑफ कोर्स तुम नेमार को ये वाले मैच में डेफिनेटली देख सकते हो, बिकॉज इट्स हाई टाइम कि तुम नेमार को पिच पे उतारो। मुझे पता है वो वैसा क्वालिटी का प्लेयर नहीं है, टू सैक्रिफाइस हिम फॉर अनदर गुड प्लेयर इज, बट इस मैच में नेमार कैन प्ले। सो हालैंड वर्सेस नेमार हमें पता नहीं था, मतलब एक जनरेशन का प्लेयर एंड हालैंड, दोनों को हमें देखने मिलेगा। सो एंजॉय द गेम, मजा आने वाला है, एंड लेट मी नो तुम्हारे प्रेडिक्शंस। सी यू।